बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप कामयाब। मियां रऊफ फतह 556 वोट लेकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब हो चुके हैं। प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ 481 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। फातेह ग्रुप के हामियों का जश्न, नारेबाजी, कामयाब उम्मीदवारों का हतमी नोटिफिकेशन इलेक्शन बोर्ड 4 नवंबर को जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक मियां रऊफ फतह 588 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मद्दे मुकाबल प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ को 484 वोट मिले। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन, हामिद खान, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा, साबिक वजीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा समेत दीगर वकला ने वोट डाले। कामयाबी का जश्न मनाया। एहसन भून का कहना था कि इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा वकला की फलाह बहबूद के लिए काम किया। वकला बरादरी ने इंतशारी ताकतों को मुस्तरद कर दिया है, वकला की वेलफेयर करने वालों के, और जो एक बैलेंस पॉलिसी रखते हैं उनको, और जो समझते हैं कि पार्लियामेंट को इस्तेकाम बख्शना चाहिए और पार्लियामेंट का इख्तियार है आइन में तरमीम करना। मियां रऊफ फतह का कहना था कि हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद की, आइंदा भी जारी रहेगी। आज का जो दिन का ये जो फतह हुई हमें, ये हमारे वकला ने, इस इंडिपेंडेंट ग्रुप पाकिस्तान ने जो एहसन भून साहब की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने वकला के जो वेलफेयर का एजेंडा है उसको ने वो कामयाब किया है। हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला ने मियां रऊफ फतह की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। पिछले 12 साल से इंडिपेंडेंट के ग्रुप को अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप वकला की वेलफेयर के लिए काम करता है और इंशाल्लाह रऊफ फतह वकला की वेलफेयर के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे ग्रुप को नजर बद से बचाए। और मैंने आपको कहा था दूसरे ग्रुप का सिर्फ काम फितना फसाद है, इसके अलावा कोई काम नहीं। सेक्रेटरी के ओहदे पर सलमान मंसूर ने 632 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम को 401 वोट मिले। नौ मुंतखब सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने कामयाबी पर वकला से इजहार तशक्कुर किया। जी अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्तों का, सब मेहरबानों का मैं समझता हूँ, तमाम प्रोफेशनल वकला का बहुत शुक्रिया। उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड बग़ैर ये देखे कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सियासी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म का ख्याल किया है, अपने प्रोफेशन का ख्याल किया। नौ मुंतखब ओहदेदारों की कामयाबी पर हामियों का इजहार मुसर्रत, नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड 4 नवंबर को करेंगे। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42, लाहौर। अब यहाँ पर बात करेंगे बढ़ती हुई स्मोक की। लाहौर की फ़िज़ा मुज़र सेहत, सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर बरकरार है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 385 रिकॉर्ड की गई। मरातब अली रोड 515, अमरीकी कौंसलेट में AQI 375 रहा। ठोकर न्याज़बेग 370, अस्करी में आलूदगी की शरह 337 रिकॉर्ड की गई है। गले की बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी आम हो गई। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज लाहौरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 273 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 410 रिकॉर्ड की गई। ठोकर न्याज़बेग में AQ लेवल 284 रहा। US कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड किया गया। फेज 8 DHA में फिजाई आलूदगी की शरह 272 रही। शहरी आंख, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। बड़े बड़े सरकारी इदारों ने लेस्को के अरबों रुपए डुबा लिए। बिजली बिलों की मद में नादहिंदा निकले। TMS 6 अरब, वासा 3 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। महकमा पुलिस ने 73 करोड़, महकमा आपाशी ने 69 करोड़ रोक लिए। म्यू अस्पताल 27 करोड़, गंगाराम 20 करोड़, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अस्पताल ने 46 करोड़ ना दिए। बड़े बड़े सरकारी इदारे बिजली के बिलों की मद में लेस्को के अरबों रुपए में नादहिंदा निकले। TMS 6 अरब रुपए की अदम अदायगी पर नादहिंदा सारिफीन में सरे फहरिस्त आ गए। वजारत रेलवे ने लेस्को की 51 करोड़ रुपए, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 16 करोड़, PWD ने 9 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने लेस्को के 8 करोड़ रुपए अदा न किए। जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान 6 करोड़, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लेस्को का 3 करोड़ 50 लाख, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट कारपोरेशन
कॉरपोरेशन 3 करोड़, वासा लेस्को का 3 अरब रुपए का नादहिंदा है। इसी तरह महकमा पुलिस पंजाब ने लेस्को के 73 करोड़, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लेस्को के 69 करोड़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 53 करोड़, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अस्पताल ने 46 करोड़ रुपए, जबकि एलडीए ने लेस्को के 28 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। दूसरी जानिब न्यू अस्पताल 27 करोड़, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 25 करोड़, महकमा जेल 25 करोड़, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 30 करोड़ रुपए, जबकि गंगाराम अस्पताल के जिम्मे लेस्को के 20 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। दूसरी जानिब लेस्को ने लाखों रुपए की अदम अदायगी पर सरकारी महकमों की बिजली मुनक़ता कर दी। मैक्लोर रोड डिवीजन में एफपीआर के दफ्तर की बिजली काट दी गई, जबकि लेस्को ने आईजी रेलवेज के दफ्तर की बिजली भी मुनक़ता कर दी है। वासा के तरजीही मनसूबे ख्याबान फरदोसी पर सवालात उठ के महकमा मनसूबाबंदी के सीवरेज तब्दीली के PC1 पर एतराज़ात, वासा ने तमाम सवालात के जवाबात अरसाल कर दिए। पंजाब हुकूमत के महकमा मनसूबा बंदी ने वासा के तरजीही मंसूबे पर सवालात उठा दिए। PND कमेटी ने मंसूबे के डिजाइन, लागत और रूट के हवाले से सवालात किए हैं। वासा और PND कमेटी के सवाल जवाब में मंसूबा इल्तिवा का शिकार होने लगा। खयाबान फिरदौसी के सीवरेज तब्दीली का PC1 जमा होने के बाद मंजूरी की बजाय कमेटी बनाकर एतराजात की बौछार कर दी। वासा ने खयाबान फिरदौसी पर PC1 जमा कराया और मंसूबे को आइंदा साल मानसून से कबल मुकम्मल करने के हवाले से आगाह भी किया। वासा की जानिब से पूरे सीवरेज को तब्दील करने के मुकम्मल मंसूबे के बाद फिर से वजूहात का पूछा जा रहा है। जराए के मुताबिक आए रोज खयाबान फिरदौसी पर हादिसात और मुद्दत पूरी कर जाने वाले सीवरेज के बावजूद PND दोबारा वजूहात जानने पर बजिद है। PND की कमेटी खयाबान फिरदौसी प्रोजेक्ट का आज दूसरी मर्तबा जायजा भी लेगी। वाज़े रहे कि वासा ने PND कमेटी के तमाम सवालात के जवाबात इरसाल कर दिए हैं। नहम के सालाना इम्तिहान में 6 स्कूलों का रिजल्ट 0। खराब नताइज पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का नोटिस, 142 स्कूलों के सरबराहान से जवाब तलब। गवर्नमेंट स्कूल रहमानपुरा, मुगलपुरा शामिल हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल पाजियां, करियाल रायवंड और ऑर्डिनेंस डिपो कैंट का रिजल्ट भी 0% रहा। लाहौर बोर्ड के 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज खराब क्यों आए? 142 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 33% से कम नताइज आए। 6 स्कूलों का रिजल्ट 0% रहा। 4 के नताइज 10% रहे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस ले लिया। 33 स्कूलों के सरबराहान की जवाब तलबी कर ली गई। 0% रिजल्ट देने वालों में गवर्नमेंट स्कूल रहमानपुरा, मुगलपुरा, सादोकी शामिल हैं। गवर्नमेंट स्कूल पाजियां रायवेंट, करियाल रायवेंट और ऑर्डिनेंस डिपो लाहौर कैंट का रिजल्ट भी 0% रहा। मज़कूरा 142 स्कूलों में 4 के नताइज 10% से भी कम रहे। गवर्नमेंट कॉलेज सराइक, जामनवाला कैंट, सराइक और मनाहरा कल्ला में 10% से कम नताइज आए। दीगर 132 स्कूलों का रिजल्ट भी 33% तक न पहुंच सका। इन स्कूलों में 100 बच्चों में से 33 बच्चे भी पास न हो सके। एजुकेशन अथॉरिटी ने खराब नताइज देने वाले स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शामिल स्कूल सरबराहान को 31 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। TNA टेस्ट में शिरकत ना करने पर स्कूल एजुकेशन का नोटिस, तमाम अज़ला के CEOs को यूनियन लीडरान का डाटा मुहैया करने का हुक्म जारी किया गया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को डाटा 2 रोज़ में मुहैया करने की हिदायत जारी। फहरिस्त में टेस्ट की राह में रुकावट डालने वाले असातिज़ा का नाम भी शामिल किया जाएगा। TNA टेस्ट में शिरकत न करने पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अज़ला के CEOs को यूनियन लीडरान का डाटा बमा पैनल मुहैया करने का हुक्म दे दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज को डाटा 2 रोज में मुहैया करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा फहरिस्त में टेस्ट की राह में रुकावट डालने वाले असातिज़ा का नाम भी शामिल किया जाएगा। यूनियन के नुमाइंदों का डाटा इकट्ठा करने के बाद टेस्ट की राह में रुकावट डालने वाले लीडरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी मुस्तकिल सरबराह से महरूम, तायुनाती तातुल का शिकार। कायम मुकाम DG प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर को 9वीं बार तोसी मिल गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के मुस्तकिल सरबराह की तैनाती तातुल का शिकार है। कायम मकाम DG प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर को 9वीं बार तोसी मिल गई। 11 अक्टूबर 2022 को प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर को पहली मरतबा आरजी चार्ज पर DGP हुटा तैनात किया गया था। 23 जुलाई 2023 को दूसरी मरतबा उनको 3 माह के लिए DG तैनात किया गया। 17 अप्रैल 2023 को तीसरी और 21 जुलाई 2023 को चौथी बार तोसी मिली। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर को 30 अक्टूबर 2023 को 5वीं,
26 जनवरी 2024 को 6ठी, अप्रैल 2024 को 7वीं और 24 जुलाई 2024 को 8वीं तौसीह मिली और 26 अक्टूबर 2024 से 9वीं बार प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर को 3 माह के लिए डीजीपी हूटा का आरजी चार्ज सौंप दिया गया। टीचिंग अस्पतालों में तिब्बी मायार गिर गया, अस्पताल बदतरीन गवर्नेंस का शिकार, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को तशवीश, कारकर्दगी जांचने के लिए मैकेनिज्म वाज़ा किया जाएगा, जबकि अस्पतालों के सरबराहान के निगरान को मरासला भिजवा दिया गया। टीचिंग अस्पतालों के गिरते तिब्बी मयार पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में तशवीश की लहर दौड़ गई। टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान और अस्पताल के हर शोबे के सरबराह को मरासला भिजवा दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हिदायत की है कि टीचिंग अस्पताल खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें और मरीजों को दी गई तिब्बी सहूलियात को मयारी बनाने के लिए इकदाम करें। मरासले में कहा गया है कि क्लिनिकल गवर्नेंस भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जिम्मे होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कारकर्दगी जांचने के लिए मैकेनिज्म वज़ा करेगा। मरासले में कहा गया है कि इस वक्त टीचिंग अस्पताल बदतरीन गवर्नेंस का शिकार हैं, जिसको बेहतर बनाने के लिए हर टीचिंग अस्पताल का सरबराह और हर तिब्बी शोबे के सरबराह को क्लिनिकल गवर्नेंस यकीनी बनाना होगी। सर्दियों की सौगात मछली को खाने लाहौरियों की बड़ी तादाद मजंग पहुंच गई। सर्दियों की आमद का मछली से इस्तकबाल करने वाले लाहौरियों ने मछली को बेहतरीन सौगात करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। की आमद है और मछली एक वाहिद ऐसी सौगात है जिसको हर इंसान बहुत शौक से खाता है, और मजंग की मछली हो तो फिर कैसे मुमकिन है कि लोगों का रश देखने में ना आए। और यहाँ पर भी जिस तरह सिटिंग का रश अगर आपको देखने में आ रहा है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं भट्टी साहब, तो यकीन करें कि अभी सर्दी की शिद्दत उस तरह से महसूस नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोगों का रश देखने के लिए काबिल दीद है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मछली के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे साथ इनके ऑनर मौजूद है, मोहन, उनसे बात करें। मुझसे बताइएगा, अभी सर्दी की वो शिद्दत नहीं आई है, लेकिन मछली की तरफ लोग आना शुरू हो गए। मछली में ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसा कौन सा नशा डालते हैं? जी, हमारा कोई नया काम नहीं, 90 साल से पुराना काम है, कदीमी दुकान है। तो ये 90 साल से मेरे दादा बू काम करते थे, फिर वाला साहब, फिर हम आ गए। 5 पीढ़ियाँ लाहौर में काम करेंगे। कदीमी दुकान है, मशहूर दुकान है। इसमें से लोग जब मछली का सीज़न शुरू होता है ना, हमें कॉलें करना शुरू कर देते हैं, भाईजान दुकान कब खुलनी है। जब रे का महीना जब शुरू होता है, वैसे मछली का भी काम शुरू हो जाता है। अभी सीज़न भी सर्दी वगैरह नहीं इतनी पड़ी, तो माशाल्लाह कस्टमर का इतना ज़्यादा रश है। आपको पता है लाहौर में खाने पीने में नंबर 1 पर है, और कदीमी दुकान है 1935 की। तो रोहू मछली होती है, बेसन वाली होती है हमारे पास। जी बिल्कुल जी, आपने सुना कदीमी दुकान है और इतने सालों से चलने वाली ये दुकान, और जिस तरह से सर्दियों का मौसम अभी शुरू हुआ है और लोगों का रश देखने में नज़र आ रहा है, तो यकीनन आपको भी अंदाज़ा होगा और आपके भी मुंह में पानी आ ही रहा होगा देख देख के। तो आप भी आएँ और इंजॉय करें, क्योंकि सर्दी की सबसे बेहतरीन सौगात जो है। ठीक है, तो की रकम बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ महकमों, कंपनीज और मातहत इदारों में इजाफी टैक्स कटौतियों का इंकशाफ। आला अफसरान के इनकम टैक्स कवानीन से नावाकफियत का खुमियाजा गरीब मुलाजमीन भुगतने लगे। वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने ज़ायद टैक्स कटौती के अमल को गैर कानूनी करार दे दिया। आला अफसरान की इनकम टैक्स कवानीन से नावाकफियत का खमियाजा गरीब मुलाजमीन भुगतने लगे। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों, कंपनियों और मतहत इदारों में इजाफी टैक्स कटौतियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट के तालिब इल्मों से 40% तक टैक्स वसूली की गई और बास छोटे परफॉर्मेंसेस की मामूली आमदनी से भी 22% तक टैक्स कटौती की गई। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों व प्राइवेट कंपनियों के मुलाजमीन समेत सानवी तलीमी बोर्ड एग्जामिनर से भी इजाफी टैक्स वसूल किया गया। वाज़ेह रहे कि वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने आर्ट कौंसिल के तालिब इल्मों और छोटे मुलाजमीन से जायद टैक्स कटौती को गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वफाकी टैक्स मुहतसिब के फैसले की तौसीक कर दी है। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की 39 में 23 आसामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। अफसरान और अमले की किल्लत के बायस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 पर अमल दरामद पर पंजाब असेंबली में भी सवाल उठने लगे। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की 39 में से 23 असामियां खाली पड़ी हैं। महकमा इत्तलात और सकाफत के पंजाब असेंबली में जमा करवाए गए जवाबात ने इंफॉर्मेशन कमीशन में अफसरान और मुलाजमीन की किल्लत का पोल खोल दिया। अफसरान और अमले की किल्लत के बायस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में सिर्फ 16 अफसरान और मुलाजमीन फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, 6 रेगुलर मुलाजमीन जबकि 7 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। अफसरान और अमले की किल्लत के बायस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 पर अमल दरामद पर पंजाब असेंबली में भी सवाल उठने लगे हैं।
महकमा हायर एजुकेशन ने 6 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी वीसी लाहौर कॉलेज ख़वातीन यूनिवर्सिटी तैनात, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा वीसी फातिमा जिनाह वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी मुकर्रर कर दी गई, जबकि वाइस चांसलर की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी को वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी लगा दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर को वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा को वीसी फातिमा जिनाह विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी लगा दिया गया। इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तैनात कर दी गयी। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम को वाइस चांसलर गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर लगा दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने वाइस चांसलर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वेस्ट अटारी कलमका रोड ज़िबू हाली का शिकार, नाके सीवरेज सिस्टम से जगह जगह गंदा पानी जमा, ताफून फैलने लगा। सीवरेज मसाइल से 2-4 इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। वेस्ट अटारी के इलाके में मौजूद हूँ। कलमकार ये रोड है, जबकि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर इनकी जो सवारियाँ हैं, ख़ास तौर पर बाइक हैं, वो यहाँ पर चलाना मुश्किल हो चुका है। बारिश होती है तो पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्या क्या मसाइल हैं, शहरियों से जान लेते हैं। बताइएगा कि क्या मसाइल हैं और कब से इसकी हालत ऐसी है? हम तो यहाँ पे काम करने आते हैं, यहाँ पे 5-6 साल हो गए हमें आते हुए। यहाँ पे हमने बाइक लाना छोड़ दी है। टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ पे अपने बाइकें लाना छोड़ दी हैं। और तेज़ाब वाला पानी होता है कि पैरों में खारिश होती है, खुजली के मारे इतने पैर ख़राब हो गए हैं हमारे खारिश कर करके कि इतना गंदा पानी है। तो हम तो थक गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे हाल सारा ये बुरा हाल हुआ हुआ इस टाइम। और यहाँ पे रात को कोई बंदा जा नहीं सकता खुश हो के, क्यों? यहाँ पे चोरी चराई का भी डर होता है। यहाँ पे कल अभी लड़के का 50,000 रुपया गुम हो गया, आए हैं तो वो साइड पे लगाया, पैसे लेके चले गए हैं। मोबाइल था बेचारा लेके आया, कमा के लेके आया तो लेके चले गए हैं। ना यहाँ पे कोई पुलिस का रौना, ना कोई चक्कर है। सब ने अपना अपना करना। ये है कि कोई सीन नहीं यहाँ पे चलता सही हमारा। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से काफ़ी शिकवे किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर रोड डैमेज है, रोड की मरम्मत करवाई। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड जैन मंदिर सड़क के अतराफ लोहे की हिफाजती जंगले गायब होने लगे। शहरियों का कहना है कि नशे के आदी अफराद लोहे के जंगले चोरी करते हैं, जंगले की चोरी से रोकने पर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड जैन मंदिर के मकाम पर, जहाँ पर सड़क के तरफ लगाए जाने वाले लोहे के जंगले जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार है। नशे के आदी अफराद जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से जंगले चोरी करने में मसरूफ़ हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात हैं और क्या मुतालबात है। मुझे बताइएगा, लोहे के जंगले जो हैं वो ऐसा ऐसा गायब हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं और क्या मुतालबात हैं, क्या खदशात हैं आप लोगों को? ये नशेई लोग ही हैं जो उतार लेते हैं जंगले वगैरह, बेच देते होंगे अपने नशे पाने के लिए। ठीक है, बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो पुल नहीं यूज़ कर रहे, यहीं से गुजरते हैं। ठीक है, और एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है इसमें। और ज़्यादातर यही चीज़ें हैं। तो हमारा इंतज़ामिया से यही है कि हम जब भी कोशिश करते हैं रोकने की, उनसे हमारा हाथापाई या लड़ाई झगड़ा होता है, वो भाग भूग जाते हैं। ठीक है, वो फिर हम जब चले जाते हैं यहाँ से, वो रात को उतार के 2 बजे 3 बजे ले जाते हैं। कई दफ़ा कोशिश की है हमने, लेकिन ये नाकाम रहे हैं हम, इसलिए कि या इंतज़ामिया को कहीं ये जंगले जुंगले लगवाएं, इनका कोई वारिस रखें। इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर नशे के आदी अफराद जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर ये जंगले चोरी करने में मसरूफ़ रहते हैं। अपनी मदद आपके ताईं ये लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि नशे के आदी अफराद को इस हरकत से जो है वो रोका जा सके, लेकिन उनका ये कहना है कि नशे के आदी अफराद। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी से वाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसन नकवी कहते हैं वाइट बॉल टीम की क़यादत एक एजाज़ है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ में कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से वाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि वाइट बॉल टीम की क़यादत एक एजाज है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी बासलाहियत और प्रोफेशनल्स हैं। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मुतहिद होकर खेलना और आखिरी बाल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने भरपूर एतमाद करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि दौरा ऑस्ट्रेलिया व जिम्बाब्वे के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। स्वीडन सफ़ीर ने अक़लियती अमूर और ख़वातीन के हकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब की तरफ से सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनीज़ का खैर मकदम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला का कहना था कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बेखौफ ख़तर सरमायाकारी करें। इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। पंजाब असेंबली में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल की गूंज। स्पीकर ने स्मोक पर काबू पाने और हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज खसूसी इजलास तलब कर लिया। महकमा मादनियात की करप्शन और गैर कानूनी ठेकों से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की निशानदही पर स्पीकर बरहम। पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वक्फे सवालात के बाद पंजाब और बिलखुसूस लाहौर में स्मोक की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया गया। स्पीकर ने रूलिंग देते हुए ऐलान किया कि बुध के रोज पंजाब असेंबली का स्मोक पर खसूसी इजलास होगा। इजलास में अक़लियती अरकान के सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा कि अक़लियतों की इबादत गाहों और मुख्तलिफ तकरीबात के मौका पर इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। स्पीकर ने भी रमेश सिंह अरोड़ा के जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हुकूमती रुकन हमीदा वहीदुद्दीन की जानिब से शादी ब्याह की तकरीबात में ख्वाजा सराहों नाच गाना करने वाली खवातीन के साथ बदसलूकी पर पेश होने वाली करारदाद में तरमीम के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया। फांसी के हवाले से एक दफा मुकर्रर है FIR के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जुर्माने का जिक्र ही नहीं किया। समाजी बुराइयों को समाज का प्रेशर रोकता है, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। यहाँ कोई समाजी ग्रोह ऐसा नहीं है जिसको स्पेशली तौर पर रेंज किया जाता है। उनका मकसद ये है कि जो स्पेशली तौर पर रेंज किया जाता है उसके खिलाफ बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। हम भी उसके हक में हैं। हमें पाबंदी नहीं लगा रही, लेकिन जहां पर हम ये देखें कानून की वायलेशन होती है, वहां पर वो वायलेशन हमने नहीं होने दे रही। इजलास में स्पीकर पंजाब असेंबली के बरजुस्ता जुमलों से ईवान गुश ज़ाफरान बन गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राउदुल शाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए कई अहम फैसले। SMS के फ़रोग़ के लिए आसान शराइत पर कर्ज़ों की नई स्कीम लाने का फैसला भी किया गया। इजलास में MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन सायरा उमर ने SMS के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात और लाइहा अमल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत डॉक्टर एहसान भुट्टा, DG इंडस्ट्रीज़ आसिफ अली, CEO पैडमिक, CEO स्मेडा और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत और लीगी रहनुमा शहजाद अली जट की जानिब से सूबाई वज़रा और सीनियर लीगी क़यादत के एजाज़ में अशाया। तकरीब में सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुज्तबा शुजा रहमान समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ कारोबारी शख्सियत और लीगी रहनुमा शहजाद अली जट की जानिब से सूबाई वज़रा और सीनियर लीगी क़यादत के एजाज़ में अशाया दिया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजा रहमान, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक शरीक हुए। फलाहत इमरान की सरबराही में विमेन चैम्बर के वफ़द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू ज़रशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात में कारोबारी ख़वातीन के मसाइल और तरक्याती मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू ज़रशाद ने कहा कि लाहौर चैम्बर कारोबारी शोबे से वाबस्ता ख़वातीन की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मियाँ अबू ज़रशाद ने कारोबारी ख़वातीन के किरदार को सराहा और बाहमी ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। विमेन चैम्बर वफ़द की सरबराह फलाहत इमरान ने ख़वातीन के कारोबारी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने कहा कि ख़वातीन चैम्बर और लाहौर चैम्बर के दरमियान पायदार बुनियादों पर शराकत दारी होनी चाहिए।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजर वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आबकारी रोड के ताजरान ने लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान से मुलाकात की और मुबारकबाद देते हुए मसाइल से भी आगाह किया। आबकारी रोड के ताजरों ने सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी समेत एग्जेक्टिव कमेटी अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर ताजरान ने लाहौर चैम्बर की नौमुंतखब क़यादत को मसाइल से आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अबू जरशाद ने कहा कि लाहौर चैम्बर तिजारत और सनत की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। लाहौर चैम्बर और पंजाब IT बोर्ड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर चैम्बर मियां अबू जरशाद और सीनियर प्रोग्राम मैनेजर IT बोर्ड शमसुल इस्लाम ने दस्तखत किए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने कहा कि जॉब पोर्टल रोजगार की फ्राहमी के लिए पंजाब हुकूमत का अहम कदम है, कारोबारी बरादरी को भी सहूलत मिलेगी। सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान ने कहा कि पंजाब जॉब पोर्टल से कारोबारी तबके को मतलूबा अफरादी कुव्वत की तलाश में आसानी होगी। नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने कहा कि इस मुआहदे से न सिर्फ हमारे मेंबरान बल्कि माईशत को भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर बात करें दी एजुकेटर्स की जानिब से PC होटल में हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। एजुकेटर्स की जानिब से PC होटल में हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए किया। हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब में दी एजुकेटर्स के 60 से ज़ायद कैंपसेस के 200 से ज़ायद तुलबा और तालिबात को अवार्ड दिए गए। मेरे बच्चे की सेकंड पोजीशन थी फैसलाबाद बोर्ड के अंदर, तो ये एवरी ईयर सेरेमनी अरेंज करते हैं। इससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है। जो नेटवर्क एसोसिएट्स हैं, जो स्कूल हेड्स हैं, उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है। तकरीब में बिकन हाउस ग्रुप प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली रजा, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अली भट्ट और रास मसूद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि आज बच्चों ने अपनी कामयाबी के साथ स्कूल, उसातिज़ा और वालिदैन का नाम बुलंद किया है। आप सारी बच्चियों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े ख्वाब देखें। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जब मेरी जगह यहाँ पे पंजाब की एक बेटी, एजुकेटर्स की एक बेटी एज एजुकेशन मिनिस्टर खिताब कर रही हो। दैट इज द डे आई एम गोइंग टू बी द प्राउडेस्ट एंड eventually females are doing excellent work. तकरीब में स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, उसातिज़ा और तुलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दी एजुकेटर स्कूल की जानिब से हाई अचीवर्स अवार्ड क्लास नहम और मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स तकसीम की गयी। तकरीब में पंजाब भर से स्कूल की ब्रांचेस ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा माहिदा वहीद, सिटी 42। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स में फाइनल थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। फाइनल थीसिस डिस्प्ले का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर सुमन राय और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा जवाद ने किया। डिस्प्ले में तलबा और तालिबात ने फनपारों की मदद से आबादी के इंतजाम और खानदानी मनसूबाबंदी जैसे अहम अमूर को मौजू बनाया। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर समन राय ने फाइनल डिस्प्ले का मुआयना किया और तलबा के काम को सराहा। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में इतनी डाइवर्सिटी है एंड आई एम सो डिलाइटेड टू इंटरेक्ट विद ऑल द यंग आर्टिस्ट और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे। ऑलरेडी काम बहुत अच्छा है और ये बहुत इंकरेजिंग है। फाइनल डिस्प्ले में तलबा तालिबात ने इंतहाई खूबसूरत फनपारे पेश किए। चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा जवाद का कहना था कि ये तकरीब तलबा के लिए अपने ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों को पेश करने का एक जबरदस्त मौका है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को आई थिंक ये एजाज़ हासिल है। हमेशा से काफ़ी सालों से हमारा थीसिस जो है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है और जो असातिज़ा जो हमारे खास स्टाइल है स्किल बेस्ड उसको हम फोकस करते हैं और उसके मुताबिक काम करवाया जाता है। फनकारों का कहना था कि बहुत मेहनत से काम किया और खुशी इस बात की है कि सबको हमारा काम पसंद आ रहा है। प्रोफेसर अली अजमत का कहना था कि तकरीब यकीनी तौर पर उनके मुस्तकबिल के करियर में भी मददगार साबित होगी। मेरा ख्याल है ये उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है जिसमें वो अपना मैक्सिमम एफर्ट के साथ अपना काम बड़ी फोर्सफुली उसको एग्जिबिट करते हैं। मैंने चाइल्डहुड इमेजिनेशन से इंस्पायर होकर फॉर्म, कलर्स और शेप के साथ अपना काम पॉइंटलिज्म टेक्निक में किया है, जिसमें डॉट बाय डॉट आई डिड माय वर्क और इसको मैक्सिमम इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी का भी फैक्टर इस्तेमाल किया है। फाइनल थीसिस डिस्प्ले में 45 फाइन आर्ट्स के तलबा तालिबात ने अपना आर्ट वर्क पेश किया जिसको हाजरीन ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।
यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में छाती के सरतान से आगाही के हवाले से खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में छाती के सरतान से आगाही के हवाले से पिंक रिबन डे मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ वाइस चांसलर ऑफिस से न्यू अकेडमिक ब्लॉक तक आगाही वॉक के साथ हुआ। वॉक के इख्तिताम पर मेहमानों, असातिज़ा और तलबा ने दीवारे उम्मीद पर अपने तासुरात लिखे। इस हवाले से एक रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया। अलखिदमत मंसूरा टीचिंग अस्पताल में शहरियों की सहूलत के लिए 2 रोज़ा फ्री गायनी कैंप जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने इफ्तिताह किया। MS मंसूरा टीचिंग अस्पताल ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर सैयद जफर हुसैन, जिक्रुल्लाह मुजाहिद समेत दीगर मौजूद थे। अलखिदमत मंसूरा टीचिंग अस्पताल में शहरियों की सहूलत के लिए 2 रोज़ा फ्री गायनी कैंप का अहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। MS मंसूरा टीचिंग अस्पताल ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर सैयद जफर हुसैन, जिक्रुल्लाह मुजाहिद भी मौजूद थे। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम यूथ एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से सेमिनार। चेयरमैन लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मियां ज़हूर अहमद भट्टू ने ख़ुसूसी शिरकत की। कमाहा कैंपस में मुनक्का सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम भट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमजा ज़हूर भट्टू, जबकि रजिस्ट्रार डॉक्टर सईद अहमद भट्टू समेत फैकल्टी और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मुख्तलिफ एजुकेशनल कोर्सेज, ड्रेसिंग कोड और यूनिवर्सिटी रूल्स पर ब्रीफिंग दी गई। सेमिनार से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर नईम भट्टी का कहना था कि हर सेमेस्टर और इम्तिहान में बैठने के लिए कम से कम 75% हाजिरी जरूरी है। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास खेलता पंजाब गेम्स का जायजा लिया गया। 1 नवंबर से शुरू होने वाली गेम्स में 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। फातेह खिलाड़ियों को 10 करोड़ के इनामात दिए जाएंगे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल की ज़ेरे सदारत खेलता पंजाब गेम्स के हवाले से इजलास में डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स राना नदीम मंजुम और दीगर मौजूद थे। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना था कि खेलता पंजाब गेम्स में 15,000 से ज़ायद क्लब्स के खिलाड़ी मैदान में नजर आएंगे। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स गाला वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में यादगार शील्ड तकसीम की गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ी ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना स्पोर्ट्स गाला की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, सदर श्रीलंकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स प्रोफेसर मोहम्मद नियाज, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज शरीक हुए। लाहौर यूथ फेस्टिवल के लिए एथलेटिक्स ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल कहते हैं कि यूथ फेस्टिवल से नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। पंजाब स्टेडियम में सजा लाहौर यूथ फेस्टिवल के एथलेटिक्स ट्रायल्स का मेला। शहर की यूनिवर्सिटीज के 200 से ज्यादा एथलीट्स ने जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप के ट्रायल्स में हिस्सा लिया। एथलीट्स का कहना था कि ऐसे इवेंट्स तसलसल से हों तो इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इवेंट अच्छा होना चाहिए, ये मुनक्कर होना चाहिए हर साल। ऐसे ट्रायल्स, ऐसे इवेंट्स, इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम क्या चीज़ें, गलती होगी तो हम बार बार सीखेंगे। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब यूनिवर्सिटी के जो यंग टैलेंट है उनके लिए, मतलब आगे आने के लिए। नेशनल जो प्लेयर हैं, जो वैसे लड़के उन्होंने ट्रायल दिए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं यूनिवर्सिटी में, अपने आप को ग्रूम, अपनी गेम दिखाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। बड़ा अच्छा हमने महसूस किया यहाँ पे आके, और यही एक मौका है जहाँ पे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मौका हमारे लिए। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने ट्रायल्स का जायजा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में इनका कहना था कि यूथ फेस्टिवल में नौजवान एथलीट्स की सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। जो टॉपर हैं यहाँ पे उनको हम रिटेन करेंगे, ग्रूमिंग और कोचिंग जो है वो इधर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जितना अच्छा टैलेंट इस इवेंट में सामने आया है, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये बच्चे जो हैं आइंदा जाके इंशाल्लाह पंजाब को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायल्स की तमाम कैटेगरीज में मुंतखब होने वाले एथलीट्स लाहौर यूथ फेस्टिवल के खेलों के मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। खेलता पंजाब रेसलिंग मुकाबलों बारे इजलास। सदर पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन चौधरी अरशद सत्तार ने सदारत की। लाहौर डिवीजन में रेसलिंग मुकाबलों का तरीकाकार तय किया गया। सदर पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन चौधरी अरशद सत्तार ने इजलास की सदारत की। लाहौर डिवीजन में रेसलिंग मुकाबलों का तरीकाकार तय किया गया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने शिरकत की। कौमी कोच फरीद अली, प्रोफेसर इशफाक और मामा पहलवान शरीक हुए। सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन अब्बास पहलवान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। सदर पंजाब रेसलिंग ने मुकाबलों के हवाले से हिदायत जारी की।
الحمرا آرٹ سینٹر کی ادبی بیٹھک نامور لکھاری اصغر ندیم سید کا شاعر احمد فراز کی شخصیت اور ادبی کام پر اظہار خیال کیا گیا۔ الحمرا ادبی بیٹھک میں ہونے والے خصوصی نشست پر اصغر ندیم سید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندے کو خطے سے پروان چڑھنے والے شاعر احمد فراز کی عملی زندگی جہد مسلسل کا زمانہ تھا۔ احمد فراز ترقی پسند مزاج کے حامل تھے۔ احمد فراز کی شاعری رومان، احتجاج اور مزاحمت تھی۔ 5 روزہ کل پاکستان موسیقی کانفرنس اپنی پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ دوسرے روز مختلف اسکولوں اور کالجز کے طلباء نے سر بکھیرے۔ راگوں کے الاپ میں کل پاکستان موسیقی کانفرنس الحمرا آرٹ سینٹر میں جاری ہے، جہاں دوسرے روز مختلف اسکولوں اور کالجز کے طلباء نے کلاسیکی اور سیمی کلاسیکی گائیکی کے خوبصورت رنگ پیش کیے۔ کسی نے ٹھمری پیش کی تو کوئی کافی، خیال، غزل اور فوک گیت پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹتا رہا۔ نوجوان طلباء نے طبلے کی تالوں اور ہارمونیم کے سروں میں اپنی اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ شرکاء بھی دنگ رہ گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کل پاکستان موسیقی کانفرنس جہاں کلاسیکی موسیقی کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہیں ایسے طلباء کو گائیکی کے لیے معیاری پلیٹ فارم بھی مہیا کر رہی ہے۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔